الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां यमन ने एक और बड़ा धमाका जो है वो दुनिया को करके दिखा दिया। जहां अब तक वो जंग में पहले इजरायली जहाजों को निशाना बना रहा था, उसने पहले ही कहा था कि अगर कोई भी जहाज इजराइल की तरफ जाएगा, चाहे वो किसी भी दुनिया का क्यों ना हो, हम उसे रास्ता नहीं देने वाले। और अगर वो अपनी मनमानी करेगा तो हम उसके ऊपर हमला करने से बाज नहीं आएंगे। जहां पहले फ्रांस के जहाज के ऊपर मिसाइलें, ड्रोन दागी, और अब नॉर्वे के जहाज को भी यमन ने निशाना बना लिया है। जहां इस बार नॉर्वे को यह कहने का भी मौका नहीं दिया कि साहब, हमने जो ड्रोन या मिसाइल हम पर गिराई उसको हवा में मार गिराया है, बल्कि सीधे नॉर्वे के युद्धपोत को उड़ाने का काम जो है यमनी सेना द्वारा किया गया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। अल्लाहु अकबर. الموت لأمريكا, الموت لإسرائيल, اللعنة على اليهود, النصر والإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا, الموت لإسرائيل, اللعنة على اليهود, النصر والإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا, الموت لإسرائيل, اللعنة على اليهود. आपने देखा कि जो यमन ने फिलिस्तीनियों से वादा किया वो हर एक वादा अपना निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कह रहा है वो करके दिखा रहा है, जिसकी तस्वीर भी लोगों के सामने है। जहां नॉर्वे के जहाज के ऊपर आग ही आग फैली हुई है और इस आग ने खलबली खासतौर पर इजराइल में मचा दी है। जहां बेंजामिन नेतन्याहू इस वॉर के अंतिम चरण में वेंटिलेटर पर पहुंच चुका है, जहां सिर्फ और सिर्फ उसे अब अपनी बर्बादी दिखाई देने लगी है। और नॉर्वे के जहाज को निशाना बना करके यमनी सेना ने जंग का एक नया बिगुल फूंक दिया है, जहां यह साबित कर दिया कि अब यह जंग महायुद्ध में तब्दील होगी और जिसको भी आना है जंग में वो खुल करके आ जाए, हम पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं है। जिसका खुलासा खुद याहिया सोडी, जो सैन्य प्रवक्ता है अंसारुल्लाह, चाहे यमनी सेना कहिए, उन्होंने भी साफ तौर पर बताया कि हमारे जो जियाले यमनी सेना मौजूद है, खासतौर पर लाल सागर में, उसने 3 बार नॉर्वे के जहाज से संपर्क करने की कोशिश की और चेताया कि आप आगे नहीं जा सकते, पर वो नहीं माने। तो हमारे जो जियाले हैं, जो यमनी सेना है, उसने सीधे तौर पर युद्धपोत को टारगेट किया और यहां यमनी सेना ने मुंहजोरी नहीं की और साफ तौर पर याहिया साड़ी ने कबूला कि हां, हमने ये हमला किया है, जिससे खलबली मचा दी है। जहां अल-मायदीन ने भी याहिया सोडी की उस बात को छापा है, क्या कुछ कहा गया है याहिया सोडी द्वारा, उसे भी आपके सामने रखूंगा। पर लगातार जो यमन के द्वारा ये कदम उठाए जा रहे हैं, उसने साफ तौर पर खलबली मचाई है। जहां यमन इज फोर्सिंग इजरायली शिप्स टू ट्रेवल अराउंड अफ्रीका। अगर आपको इजराइल जाना है तो यमन अपनी तरफ से रास्ता नहीं देगा, आप अफ्रीका होते हुए जाइए। और यह करने में पूरी तरीके से करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है इजराइल को। जो इजराइल यह बता रहा था कि उसने गाजा पट्टी को घेर लिया है, और असल में अब इजराइल की जो घेराबंदी है वो घिरा है इजराइल, जो कि यमन ने करके बताया कि अपने जियाले हर तरफ लाल सागर में मौजूद कर दिए। आप लाल सागर का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आपको शॉर्ट जाने के लिए लाल सागर से गुजरना ही पड़ेगा, और हम रास्ता नहीं देने वाले। जो कि नक्शे के जरिए भी समझाने की कोशिश की कि देखिए कैसे ये लाल सागर का रास्ता जा रहा है। यहां यमन है, बाब अल मंदाब जो जगह है, जो सागर है, उस जगह पर यमन पूरी तरीके से तैनात है।
पूरे लाल सागर में तैनात है यमन, और शॉर्ट रास्ता ये रहा पोर्ट हाइफा, और किसी भी देश को शॉर्ट में जाने के लिए लाल सागर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, वरना आप पूरे रास्ते से होते हुए जाइए जिसमें अरबों रुपए खर्च करिए, हमें कोई मतलब नहीं है, हम किसी झांसे में नहीं आने वाले। और जब यमन द्वारा ये कदम उठा ले जा रहे हैं तो हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह ने भी तारीफ की है यमन की, जहां उन्होंने एक मैसेज के जरिए साफ तौर पर बता दिया कि देखिए ये है हूती जो लाल सागर में अपना झंडा गाड़ करके और फिलिस्तीन का एक हाथ में झंडा गाड़ करके खड़े हुए हैं कि जिसको गुजरना है वो हमसे इजाजत ले, वरना यहां से ना गुजरे। एक मैसेज साफ तौर पर इस तस्वीर के जरिए सैयद हसन नसरुल्लाह ने बता दिया कि यह है यमनी तलवार जो इजरायली जहाजों को दो फाड़ कर दे रही है इस जंग में। जहां आपको बता दें कि यमनी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने बयान में कहा कि नौसेना बलों ने नॉर्वेजियन जहाज यानी कि एस्ट्रिंडा के खिलाफ एक अभियान चलाया और इसे सीधे मिसाइल से हमने निशाना बनाया है। जहां उन्होंने आगे कहा कि तेल से लदे नॉर्वेजियन जहाज को निशाना बनाने की कार्रवाई उसके चालक दल द्वारा सभी चेतावनी कॉलों को खारिज करने के बाद की गई। इस बात पर जोर देते हुए कहा कि यमनी सशस्त्र बल पिछले बयानों में कई बातों का उल्लंघन करने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाने में संकोच नहीं करेगी। जो तेल से लदा हुआ था नॉर्वे का जहाज जा रहा था, कई बार संपर्क करने की कोशिश यमनी सेना द्वारा की गई, पर उनका जो चालक था उसने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया कि छोड़िए हटाइए, हम तो बस वहां से निकल करके रहेंगे। और निकल गए हैं, सीधा यमन ने हमला करके पूरे युद्धपोत को ही उड़ा दिया है और लाल सागर में हर तरफ नॉर्वे के जहाज में आग ही आग देखने को मिली। जहां ब्रिगेडियर जनरल सारी ने कहा कि यमनी सशस्त्र बल पिछले 2 दिनों के दौरान चेतावनियों का जवाब देने वाले कई जहाजों के मार्ग को रोकने में सफल रहे हैं और हमने हमारी बात मान करके उन्हें धकेला भी गया है या पूरे उल्टे रास्ते से उन्हें जाना पड़ा है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि यमनी सेना इस बात को पूरी तरीके से साबित करती है कि इजरायली बंदरगाहों की ओर जाने वाले सभी राष्ट्रीयताओं के सभी जहाजों को अरब सागर और लाल सागर में जाने से रोकते रहेंगे जब तक कि गाजा पर घेराबंदी नहीं हट जाती और वहां लोगों के लिए आवश्यक भोजन और दवा नहीं आ जाते। तब तक हम अपने हमले जो हैं वो जारी रखेंगे। जहां साफ तौर पर यह मैसेज दे दिया गया तो वहीं टिप्पणी करते हुए इजरायली चैनल 12 के विदेशी मामलों के संपादक यारोन श्नाइडर ने कहा कि यमनियों ने कहा कि जब तक भोजन और सहायता गाजा में प्रवेश नहीं करती तब तक वे जहाजों को इजराइल पहुंचने से रोकते रहेंगे। ये धमकियां हैं और वो संकोच नहीं करते हैं और अपनी धमकी पर पूरी तरीके से खरे उतरते हैं और सीधा हमला कर देते हैं। यह इजराइल को खासतौर पर नागवार गुजर रहा है और इजरायली मीडिया जमकर बेंजामिन नेतन्याहू की धज्जियां उड़ा रहा है कि जो खेल आपने शुरू किया उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम अब यमन द्वारा किया जा रहा है। जहां यूएस सेंट्रल कमांड ने घोषणा की कि यमन से लॉन्च की गई एक मिसाइल ने नॉर्वेजियन ध्वज लहरा रहे एक टैंकर को उस समय टक्कर मार दी जब वे यमनी तट से गुजर रहा था। सेटकॉम ने अपने प्लेटफॉर्म पर कहा कि जहाज स्ट्रिंड्रा का रासायनिक टैंकर यमन से लॉन्च की गई एक पंख एंटी शिप मिसाइल द्वारा बाब अल मंडब से गुजरते समय मारा गया था। और यह भी यूएस ने जानकारी दी कि इजरायली मीडिया ने इसके बारे में कहा कि सुरक्षा पहलू भी इजरायली जहाजों और इजराइल की ओर जाने वाले जहाजों के लिए यमनी की धमकियों के उत्पन्न खतरे के बारे में बताता है और अगर यही चलता रहा तो इसका खामियाजा एक अलग तरीके से जाएगा और जंग जो है वो महाजंग में तब्दील होगी, जो कि यमन ने कहा और करके दिखा दिया है। हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट जंग के दौरान आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।